Good evening, dear students. Heartily welcome in our online class. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक न्यू टॉपिक लेकर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ड या करेक्टर्स भी बोल सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इनकी डिफिनेशन क्या होती है और फिर इन तीन सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि कंजंक्शंस किस प्रकार से हमारी ग्रामर में रोल प्ले करते हैं। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंजंक्शंस इज अ वर्ड दैट जॉइंस एंड और कनेक्ट्स टू वर्ड्स। देखो कंजंक्शंस वह शब्द है जो टू वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है। फ्रेजेस, दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकता है, जोड़ सकता है, और क्लोजेस टुगेदर, एक साथ। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस टुगेदर। इन चीजों को एक साथ जोड़ सकता है, यानी टू वर्ड्स हो सकते हैं, टू फ्रेज हो सकती है और टू क्लोजेस हो सकती है। यू कैन यूज अ कंजंक्शंस टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोज। देखो आप इनका यूज दो वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज को जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहां देखिए विजय और संजय, इनको जोड़ा है एंड ने, तो ये टू वर्ड्स हुए, यानी टू वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है एंड, तो ये कंजंक्शन हुआ। यहां देखिए माय बुक इज ऑन द टेबल और इन द कपबोर्ड। यहां पर दो फ्रेज हैं, उन फ्रेज को जोड़ रहा है और जो कंजंक्शन है, अंडरस्टूड। यहां पर टू वर्ड्स को उन्होंने कनेक्ट किया है, यहां पर दो फ्रेज को कनेक्ट किया है। दो सी स्टडी हार्ड, दो ये दो कंजंक्शन है जो इस क्लोज को और इस क्लोज को, दोनों क्लोज को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, या तो वे टू वर्ड्स को जोड़ेंगे, या दो फ्रेज को जोड़ेंगे, या दो क्लोज को जोड़ेंगे। इन तीन सेंटेंस से आपको ये बात समझने में आई होगी कि कंजंक्शंस क्या काम करते हैं। नंबर वन, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं और क्लोजेस को जोड़ सकते हैं। और ये देखो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। या तो वर्ड्स को जोड़ेंगे, या फ्रेज को जोड़ेंगे, या क्लोज को जोड़ेंगे। और इनको कनेक्टर भी बोलते हैं और लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, या लिंकिंग डिवाइसेस भी इनको हम बोलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इनकी कंजंक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं और इनका किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, और फिर यहां से हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सबको लेकर हम चर्चा करेंगे। आप इनको अपने नोटबुक में नोट करो। डियर स्टूडेंट्स, हम कंजंक्शंस की टाइप्स और काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से समझे, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इन कंजंक्शंस को दो प्रकार से में बांट सकते हैं, टू टाइप्स में बांट सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब फिर देखो हमारे कोऑर्डिनेट से समझते हैं हम। एक कोऑर्डिनेट करते हैं पारस्परिक, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का होता है डिपेंडेंट, यानी किसी पर निर्भर होना। अब देखो यहां इस टाइप के जो कंजंक्शंस हैं, ये कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं और ये किस टाइप के होते हैं। मैं यहां से आपको एक बात और सिखाना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये हमारे लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। देखिए गाइस, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, उनकी बात करते हैं।
देखो अब एक कुमुलेटिव का होता है बराबर, यानी बराबर की चीजों को जोड़ना, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ऐसे जो कंजक्शन होते हैं ये कुमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिव कैटेगरी में, यानी इसकी कोऑर्डिनेटिव की सब यूनिट है ये। फिर देखो इसी में एक और टाइप होती है अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये क्या करते हैं, इसे नाइदर नॉर, आइदर और ये विकल्प देते हैं हमारे लिए, विकल्प बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो और वैसा कर सकते हो। एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, विरोध बताते हैं, जैसे बट, ये विरोध बताता है कि वो ईमानदार है फिर भी, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो विरोध हो या अंतर बताने वाले कंजक्शंस को हम एडवर्सेटिव बोलेंगे, एडवर्सेटिव कंजक्शन। देखो इसी में होता है इलेटिव कंजक्शन, ये क्या है, परिणाम बताने का काम करता है, निष्कर्ष बताने का काम करता है। तो आईबी में कहना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की भी 4 टाइप होती हैं, हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले आप इनको समझिए और इनका सेंटेंस को कंबाइन करके भी सीखेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और स्पोर्टिंग एरर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। वापस देखिए, कुमुलेटिव बराबर की चीजों को जोड़ता है, अल्टरनेटिव विकल्प जोड़ता है, एडवर्सेटिव विरोध बताता है, इलेटिव निष्कर्ष बताता है निष्कर्ष बताता है। तो इनकी कितनी टाइप हुई, 4 टाइप हुई, यानी 1 2 3 और ये 4, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 टाइप के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा, पहले इसको समझिए आप। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होते, कौन कौन होते हैं, दो कंजक्शंस ऑफ टाइम, जैसे बिफोर आफ्टर एक टाइम बताते हैं, और कभी कभी कंजक्शंस का यूज भी करते हैं, कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं। मैं आपको कंजक्शंस और प्रीपोजिशन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि बिफोर और आफ्टर जो यहाँ पर कंजक्शन का काम करते हैं वो कभी प्रीपोजिशन का काम भी करते हैं। फिर कंजक्शन ऑफ रीजन होता है, बिकॉज, देयरफॉर, तो ये कंजक्शंस ऑफ रीजन होते हैं, कारण बताने वाले कंजक्शंस होते हैं। और ये कौन से हैं, सबऑर्डिनेटिव। कंजक्शन ऑफ रिजल्ट बताने वाले भी कंजक्शन होते हैं, उनको भी हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन ऑफ कंडीशन, इफ, अनलेस, एज इफ, इस प्रकार के जो कंजक्शंस होते हैं उनको कंजक्शंस ऑफ कंडीशन बोलते हैं, ये सब रखते हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोध बताने वाले कंजक्शन भी इसमें आते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, हम इनकी सबकी डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ में लाइव बने रहिए। दो कंजक्शंस ऑफ पर्पज बताने के लिए कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, हम इनको एक फॉर्मूले से याद रखेंगे। और कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन, एज, देन, ये जो कंजक्शन होते हैं ये कंपैरिजन के लिए काम आते हैं, पॉजिटिव डिग्री और नेगेटिव डिग्री में। देखिए आप, कंजक्शन ऑफ मैनर बताने वाले जो कंजक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट पहले हम समझते हैं कि कंजक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इन सब के भी सब यूनिट होते हैं। जैसे अब देखो, कंजक्शन ऑफ टाइम, ये नंबर 1 हुआ, नंबर 2 कंजक्शंस ऑफ रीजन, नंबर 3 कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट, नंबर 4 कंजक्शन ऑफ कंडीशन, नंबर 5 कंजक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, नंबर 6 कंजक्शंस ऑफ पर्पज, नंबर 7 कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, और नंबर 8 कंजक्शन ऑफ मैनर। तो देखो, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन 4 टाइप के होते हैं और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन 8 टाइप में डिवाइड करते हैं। ये कंजक्शन की सब यूनिट है, और यूनिट है उसकी सब यूनिट है। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, नोट्स बनाएंगे। अब हम एक एक करके इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लेते हैं, वहां पर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं और उनका किस तरह से हमें सेंटेंस में यूज करना चाहिए, और कौन कौन सी हम गलती कर सकते हैं, उन सबको हम, यानी कोई एरर ना हो, इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इनका यूज सीखने जा रहे हैं।
डियर स्टूडेंट्स, देखो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उनके जो सब यूनिट है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं, अभी हमने समझा। हम उनकी जो फर्स्ट टाइप होती है दोनों कुमुलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम समझते हैं देखो कुमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। ये ऐसे कंजक्शन हैं जो दो बराबर की चीजों को जोड़ते हैं, यानी इक्वल जो वर्ड्स होते हैं, इक्वल जो फ्रेज होती है। इक्वल से मेरा मतलब ये है कि अगर नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन फ्रेज होगी या वर्ब फ्रेज होगी या कोई एडजेक्टिव फ्रेज होगी, इनको जोड़ने का काम करते हैं। देखो एक सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है। अब देखो ये चार हमारे पास में जो कंजक्शन है इनको हम कुमुलेटिव कंजक्शन करते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, ट्रस्ट इन गॉड। देखो ट्रस्ट इन गॉड यहां पर एक, अब बताइए क्लोज या फ्रेज है? यहां पर ये क्लोज है, फ्रेज नहीं है। क्यों? देखो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि ईश्वर में विश्वास करो। ट्रस्ट है वर्ब है, फ्रेज में वर्ब नहीं आती। ईश्वर में विश्वास करो और डू द राइट, और सही कार्य करो, यानी सही काम करो। तो दो क्लोज को जोड़ रहा है, यानी दोनों तरफ एक ही टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर समझिए, ट्रस्ट इन गॉड इंपेरेटिव सेंटेंस है और इधर डू द राइट और सही काम करो। तो ये क्या है? देखो एंड से दो बराबर चीजें जोड़ी जाती हैं। यहां अगर प्रोनाउन होता तो यहां पर भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता था। एक कैटेगरी की चीजों को जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी वर्ब को किसी नाउन से जोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बराबर की चीजों को जोड़ते हैं। बोथ एंड, देखो बोथ एंड भी उसी तरह से दो इक्वल चीजों को जोड़ता है। ही वॉज बोथ। अब देखो यहां से सेंटेंस पूरा हो गया, तो बोथ ने किसको जोड़ा? फाइन को और इम्प्रिजन को। अब देखो यहां पर क्या है? ये वर्ब है जो इस पैसिव वॉइस बना हुआ, इसमें V3 आई हुई है। तो याद देखिए बोथ ने किसको जोड़ा? वर्ब को। तो इधर क्या है? इधर भी वर्ब भी है, इन प्रेजेंट। उसको फाइन भी लगा और जेल भी हुई, उसको फाइन भी लगा और जेल भी हुई। तो बोथ के साथ में एंड आता है, ये बात भी याद रखनी है। कभी कभी क्या करते हैं, बोथ के साथ में टू लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। जब हमारे एग्जाम्स में एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पेयर भी याद रखने हैं, यानी इनके साथ में कौन सा वर्ड आता है। तो ये गलत है, यहाँ पर एंड ही आएगा। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पर मैंने फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये यहाँ पर भी V3 है, उधर भी V3 है, तो दोनों को जोड़ रहे हैं। बोथ एंड भी ऐसा काम करते हैं एंड की तरह। देखो एज वेल एज ही, एज वेल एज हिज वॉज। पहली बात तो समझते हैं, जब एज वेल एज के लिए दो नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ा जाता है, तब वर्ब इस फर्स्ट वाली प्रोनाउन के अनुसार आती है या नाउन के अनुसार आती है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो ये समझिए, देखो इधर प्रोनाउन आया और इधर इज वॉज, तो दोनों तरफ पर्सन ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई दूसरी चीज हो और इधर दूसरी चीज हो, यानी डिफरेंस नहीं होना चाहिए इनमें। अब इज प्रेजेंट एंड नहीं आएगा, वर्ब आर नहीं आएगी, इज आएगी, क्योंकि इसके अनुसार वर्ब आनी है और ये सिंगुलर है। आई होप आप इन तीनों को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी सीधा वही काम करेगा। ही वॉज नॉट ओनली या पुलिस बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। देखो यहां देखिए बी वर्ब है, ये V3 नहीं है। फिर मैं आपको समझाता हूं, बी वर्ब है, V3 नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा अर्थ होता है एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव है। यानी वह न केवल मूर्ख है बल्कि जिद्दी भी है। वह न केवल मूर्ख है बल्कि जिद्दी भी है। तो दोनों तरफ एडजेक्टिव को जोड़ा है, दोनों यहां देखिए दोनों तरफ पर्सन को जोड़ा है, दोनों तरफ वर्ब को जोड़ा है। यहां पर पूरी की पूरी क्लोज आएगी दोनों तरफ। इस चीज को समझ गए? तो कुमुलेटिव कंजक्शन क्या करते हैं? पहली बात तो कौन कौन से होते हैं आपको ठीक पता लग गया। और ये क्या काम करते हैं? बराबर की चीजों को जोड़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी समझ लिया आपने। एक तो गलती हमसे यहां करवाते हैं, यहां पर आर लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है, क्योंकि
आर आएगा या ई जाएगा इससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसके अनुसार वर्ब आएगी। यहां पर भी देखिए आप V3, इधर भी V3, तो अब ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब अगली जो टाइप है इसकी किसकी, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की। आपको मैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी बताऊंगा, बहुत चीज अलग होती है। अल्टरनेटिव कंजक्शंस, देखो अल्टरनेटिव क्या करते हैं, विकल्प बताते हैं, हमारे सामने ऑप्शन छोड़ देते हैं, और आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज और एल्स। अब देखिए ये और का यूज कैसे करते हैं, ये ऑप्शन देते हैं सी मस्ट वीक और सी विल डाई, उसे अवश्य रोना चाहिए अथवा वो मर जाएगी। तो ऑप्शन है या तो वो रोएगी या मरेगी, या तो रोएगी या मरेगी, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। जहां पर भी ऑप्शंस की बात की जाती है अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। देखो आइदर और दो में से एक की बात करता है। देखो आइदर ही इज मेड, या तो वह पागल है, और अथवा ही इज वाइज, अथवा वह बुद्धिमान है, दोनों में से एक है। तो यहां पर भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि अल्टरनेट मिल रहा है, नाइदर दोनों में से एक भी नहीं, नाइदर नॉर दोनों में से एक भी नहीं, ही नाइदर ही नॉर दे वर प्रेजेंट, न तो वह और वे, यानी कोई भी प्रेजेंट नहीं है, न तो वे है प्रेजेंट न वह है। तो देखो यहां क्या, यहां वर्ब कैसे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्ब कैसे आया। जब भी अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज किया जाए, मेरी बात समझना, जब भी आप ऐसा समझिए पूरे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज किया जाए, इस एज को छोड़कर बाकी सब में वर्ब इसके अनुसार आती है, उसके लास्ट वाले, यानी कंजक्शन के जो लास्ट में जो वर्ड है उसके अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में नाइदर, इसके बाद में ही आया, इसके अनुसार क्या है कि नॉर के बाद आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो ये कौन से नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, तो वहां पर वर्ब आएगा। देखो यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है हमें, देखो अदरवाइज और एल्स, वर्क हार्ड एल्स, कठिन परिश्रम करो अन्यथा, या तो कठिन परिश्रम कर लो, और ऐसा नहीं किया तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम पास नहीं हो पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, देखो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जो टू टाइप्स थी उनके बारे में डिस्कस किया। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये इनको आप नोट कीजिए नोटबुक में, और कोई डाउट्स रहे आपके तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब देखो हमारे एग्जाम्स में कैसी गलती करवाते हैं, यहाँ उन्होंने आइदर लिख दिया, फिर यहाँ नोर लिख देंगे, और फिर कहेंगे कि इसमें एरर को फाइंड आउट कीजिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि आइदर के साथ में और ही आता है, नोर नहीं आता, समझ गए मेरी बात। और नाइदर के साथ में नोर ही आता है, और नहीं आता। और एल्स और अदरवाइज दोनों अलग अलग हैं, दोनों साथ में नहीं आते। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आता है, केवल बट लिख देगा तब भी काम नहीं चलेगा, और केवल ऑल्सो लिख देगा तब भी काम नहीं चलेगा, पूरा एक साथ आएगा। तो ऐसी गलती नहीं करें आप, इसलिए आपको ये बातें याद रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जो थर्ड और फोर्थ टाइप है उसके लेकर बात करने जा रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसकी फोर टाइप है वो कौन कौन सी होती है। उसमें से हमने दो के बारे में डिस्कस कर लिया है, कौन कौन सी, कुमुलेटिव और अल्टरनेटिव। अब है हमारे पास में एडवर्सेटिव कंजक्शन जो विरोध बताने वाले हैं, विरोध अंतर बताने वाले हैं, और इलेटिव कंजक्शन जो निष्कर्ष बताने वाले हैं। अब देखिए विरोध बताने वाले में जो पहला कंजक्शन है वो है बट। अब देखो ये उल्टी बात करेगा, देखो ही स्लो, वह स्लो है, धीरे चलता है या धीरे काम करता है, बट ही इज स्टेडी, परंतु वो लगातार चलता है, समझ गए। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट,
तो यहां समझ गए, देखो उल्टी बात करता है, यानी एडवर्स एक्टिंग कंजंक्शन होते हैं। अब देखो स्टिल और येट, स्टिल है फिर भी, येट है फिर भी, अभी तक। ही वॉज एनॉइड, वह क्रोधित था। स्टिल या येट ही केप्ट क्वाइट, फिर भी वह शांत रहा, वह शांत था, वह नाराज था फिर भी शांत था। अब देखो यहाँ पर विरोध बताया, कोई आदमी नाराज या गुस्से में होता है तो उसे क्या है, वो शांत रहने का सवाल नहीं, बट यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर उल्टी बात की जा रही है, विरोध वाली बात की जा रही है। ऐसा ही था वह, फिर भी उसने ऐसा काम किया। देखो आप इस क्वाइट के स्पेलिंग में कई गलती न कर दो, क्यों यूं IT क्वाइट वेरी का सिमिलर है और इस क्वाइट का होता है पीस का सिमिलर है, स्टिलनेस का सिमिलर है। इन दोनों को समझ गया। देखो ये दोनों क्या काम करते हैं, विरोध बताते हैं, एडवर्स एक्टिंग उल्टी बात बताते हैं, विपरीत बात की बात, सेंस की बात करते हैं। नेवरथलेस इसका अर्थ भी होता है फिर भी, he had no chance of success, he had no chance of success, उसके पास में सक्सेस होने का कोई चांस नहीं था। नेवरथलेस फिर भी, प्रिजर्ड फिर भी वह सफल रहा। प्रिजर्ड का तो सुरक्षित बचना, यहाँ पर सफल होना इसका मीन है, फिर भी वो सफल रहा, यानी उसके पास में कोई चांस नहीं था सक्सेस होने का, फिर भी वो सफल रहा। देखो वेयर का अर्थ जहां कहीं भी होता, इसका अर्थ होता है जबकि। आप चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो, इन दोनों का अर्थ जबकि होता है। वेयर शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। वेयर जबकि हर फ्रेंड वॉज अगली, जबकि उसकी मित्र कुरूप है। ओनली, देखो ओनली एडजेक्टिव भी होता है बट एक कंजंक्शन भी होता है। इज ऑल राइट, वो पूरी तरह से सही है। ओनली ही वॉज कवर्ड, केवल इसके कि वह कायर था, यानी वो पूरी तरह से सही है, केवल इसके कि वह कायर था। यानी यहाँ पर भी देखो कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, यानी विपरीत बात बताई गई है, इसलिए इनको एडवर्स एक्टिंग कंजंक्शन कहते हैं। आई होप आपके समझ में आए होंगे। इनके आप मीनिंग्स, अर्थ सब लिख लीजिए साथ में, कभी गलती नहीं हो। येट और स्टिल क्या लिख लीजिए, जबकि। देखो इलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, इलेटिव कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, ये निष्कर्ष बताते हैं, या देखो कैसे बताते हैं निष्कर्ष। फोर है यहाँ पर, सी विल पास, वो पास होगी। फोर सी वर्क्स हार्ड, निष्कर्ष क्या है इसका, रिजल्ट क्या है, देखो क्योंकि वो कठिन परिश्रम करती हैं। देयरफॉर इसीलिए, सी वाज फाउंड स्टीलिंग, उसे चोरी करते हुए पाया गया, इसीलिए शी वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड कर लिया गया। फिर से देखते हैं इलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं। ये कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो निष्कर्ष बताते हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर फोर प्रीपोजिशन भी होता है, फोर प्रीपोजिशन भी होता है, बट प्रीपोजिशन क्या काम करती हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी नाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करती हैं, उनके बीच में संबंध बताती हैं। बट यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो रहा है। देखिए मैंने करने का अर्थ है कि कोई भी वर्ड हमारे इंग्लिश ग्रामर में, अब उसके यूज के अनुसार उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होगा। मेरी बात फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी वर्ड का यूज जहां पर हुआ है वो वहां पर कौन सा रोल कर रहा है, उसके बाद ही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होगा कि वो प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। बट यहाँ देखिए इस कंजंक्शन ने इस वाली क्लोज को इस क्लोज से जोड़ा है, तो जब भी क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम होगा तब कंजंक्शन होगा, जब भी फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम होगा तब भी कंजंक्शन होगा, तब भी एक वर्ड को या बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ने का काम होगा तब भी कंजंक्शन होगा। देयरफॉर समझ गया, शी वाज फाउंड स्टीलिंग, उसे चोरी करते हुए पाया गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली वर्ब है, पेसिव वॉइस में लिखी गई है, बट यहाँ पर ये वर्ब नहीं है तो V1 प्लस ING, बट यहाँ पर ये नाउन है, यानी क्या करते हुए, उसे चोरी करते हुए जेरेंड के रूप में इसका यूज किया गया है। अब बताइए यहाँ पर ये नाउन है, कभी वर्ब बनती है कभी नाउन बनती है, हमें यही तो फंडा समझना है। देयरफॉर, तो देयरफॉर लिखने का है, देयरफॉर शी वाज अरेस्टेड, इसीलिए उसको अरेस्टेड कर लिया गया,
आई होप आप इनको समझे होंगे। आज हमने केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ही पढ़ा है और इससे रिलेटेड मैं आपको जो क्वेश्चंस आने वाले थे हमारे एग्जाम्स में उनको लेकर भी मैंने चर्चा की है, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और इनके जब भी सेंटेंस को हमसे कनेक्ट करवाएंगे वैसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और कल वाली क्लास में हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ में लाइव बने रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका प्यार और स्नेह हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए